देश में पिछले 24 घंटे में कितने कम हुए केस, दक्षिण के राज्यों में कितना कंट्रोल में आया वायरस, दिल्ली में वैक्सीन की सेकेंड डोज पर क्या हुआ बड़ा फैसला और देश में कैसे चल रही है कोरोना को हराने की मुहिम। देखते हैं टॉप 9 कंट्रोल में कोरोना। हर नए दिन के साथ कोरोना के मामले घट रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 1,01,159 नए केस सामने आए। वहीं इस दौरान 1,73,831 मरीज रिकवर भी हुए, जबकि 2,444 लोगों की मौत एक दिन में महामारी से हो गई। इसके साथ ही देश में एक्टिव केस 14 लाख से नीचे आ गए। कोरोना से मौत के मामलों में कमी आई है, लेकिन अभी भी स्थिति चिंताजनक ही है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 618 और तमिलनाडु में 434 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक में 320, केरल में 227 लोगों की मौत एक दिन में हुई। पश्चिम बंगाल में 107 और यूपी में 101 लोगों की मौत 24 घंटे में संक्रमण से हुई। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 381 नए केस आए। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.50% रह गया है। वहीं 34 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। इसके साथ ही राजधानी में एक्टिव केस अब सिर्फ 5,889 हैं। यूपी में कोरोना काफी हद तक काबू में आ चुका है। पिछले 24 घंटे में राज्य में सिर्फ 1,037 नए केस आए हैं और 2,446 लोग इस दौरान रिकवर हुए हैं। वहीं 101 लोगों की मौत यूपी में एक दिन में महामारी से हुई है। दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में अब एक्टिव केस 600 से नीचे आ गए हैं और इसके साथ ही दोनों ही जगहों पर से लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है और आज से कुछ खास नियमों के साथ बाजार खुल रहे हैं। दक्षिण के राज्यों में भी संक्रमण अब कम होने लगा है। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 8,976 नए केस आए। कर्नाटक में 12,209 केस और केरल में 14,672 नए मामले आए हैं। हालांकि तमिलनाडु में 20,421 केस आने से संकट बरकरार है। दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार के आदेश में कहा गया है कि फिलहाल दूसरी डोज वालों को ही कोवैक्सीन के टीके दिए जाएंगे। ये आदेश वैक्सीनेशन का काम कर रहे दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों पर भी लागू होगा, लेकिन यह आदेश सिर्फ 18 से 44 साल के लोगों के लिए है। पुलिस ऐसे लोगों के पास जाकर उनको टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रही है। कल्याण प्रसाद हॉल, वहाँ के संचालक श्री गोपी भाई के साथ संकलन करके सभी को वहां पहुंचाकर उनका वैक्सीनेशन करवा गया। रविवार को बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोग सोनू सूद से मिलने उनके मुंबई आवास पहुंचे। सोनू ने इन लोगों से उनकी समस्याएं सुनी और मदद का पक्का भरोसा दिया। सोनू सूद इस कोरोना काल में हजारों लोगों के लिए भगवान बनकर सामने आए। खास तौर से उन्होंने महानगरों और बड़े शहरों में फंसे मजदूरों की काफी मदद की। वैक्सीन ही कोरोना से निपटने का आखिरी और अकेला रास्ता है और उस बात को समझते हुए वैक्सीनेशन की जबरदस्त मुहिम चलाई जा रही है। ओडिशा के गंजम जिले में हेल्थ वर्कर्स गांव-गांव घूमकर वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इस मुहिम में खास तौर से उन बुजुर्गों तक पहुंचा जा रहा है जिन्हें वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचने में परेशानी हो सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।